हेलो विद्यार्थियों, मैं रौनक गुप्ता आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 के हिंदी साहित्य संचयन पार्ट 2। इसके पहले मैंने मीरा के पद का अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। तो जैसे कि पहला यहाँ पे देख रहे हैं आप, बुक का मैंने यहाँ पे पेज लिया है। तो क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ही पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का। तो पहला क्वेश्चन है गिरिधर का अर्थ है। तो गिरिधर का अर्थ क्या है? ये गिरकर उठना, गिरगिट। तीसरा कृष्ण, गिरि को धारण करने वाला। तो यहाँ पर ही मैंने बताया था कि गिरिधर मतलब कृष्ण, जो गिरि को धारण करने वाला होता है। यहाँ पे भी दिया हुआ आपको देख सकते हैं, यहाँ मीनिंग शब्दार्थ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, गिरि को धारण करने वाला। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है 4 नंबर सही आंसर है। गिरिधर का अर्थ गिरि को धारण करने वाला। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या, कृष्ण ने किसकी लाज बचाई? तो कृष्ण ने किसकी लाज बचाई है? तो मीरा की, द्रौपदी की, ध्रुव की या प्रहलाद की? तो हम लोगों ने देखा था कि किसकी लाज बचाया था, द्रौपदी की। ठीक है, तो ऑप्शन बी, तो द्रौपदी की लाज बचाई थी। ठीक है। तीसरा है राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए? तो राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए? माली के यहाँ, कुम्हार के यहाँ, डोम के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ। तो किसके यहाँ काम किए थे? तो डोम के यहाँ था। ठीक है, किसके यहाँ काम किए थे? डोम के यहाँ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, डोम। ठीक है। चौथा घ नंबर, इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया? तो इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया था? रावण, मेघनाथ, बलि या कुंभकर्ण? तो आंसर क्या मैंने बताया था? बलि। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है का मीरा किसकी भक्तन थी? तो देखिए मीरा किसकी भक्तन थी, आंसर यहाँ है। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया था और जीवन भर उनकी भक्ति में लीन रही। तो ये हुआ इसका आंसर। दूसरा ख नंबर क्या था क्वेश्चन, द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई? ख नंबर का आंसर क्या है? द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई? तो सही आंसर क्या होगा? द्रौपदी की लाज भगवान कृष्ण ने बचाई। जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब कृष्ण ने उसकी साड़ी को बढ़ाकर, साड़ी या वस्त्र भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वस्त्र को बढ़ाकर उसकी रक्षा की। तो ये हुआ इसका सही आंसर। तो ये हो गया क और ख का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट ग नंबर। तो चलिए ग नंबर देखते हैं हम लोग। ग नंबर में क्या है, कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है? तो क्या था पद में? पहला ही पद में था हमारा, कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हुआ? तो कृष्ण के होठों पर मुरली, मुरली यानी बांसुरी सुशोभित हो रही है। ठीक है। तीसरा घ नंबर, गौवन, यहाँ क्या घ नंबर, गौवन के रखवारे किसे और क्यों कहा गया है? तो गौवन के रखवाले किसे और क्यों कहा गया है? भगवान कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है क्योंकि वे गायों की रक्षा करते थे और ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे। तो ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट अड़ा नंबर, विष से अमृत करे, क्या अर्थ क्या है? ठीक है, क्या अर्थ है? तो विष से अमृत करे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, विष से अमृत करे का अर्थ है कि भगवान कृष्ण अपनी कृपा से दुख और संकट को भी सुख में बदल सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप लोग एग्जाम में भी इसको इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, बोधमूलक प्रश्न। ठीक है, तो बोधमूलक प्रश्न, तो बोधमूलक प्रश्न के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, मैं इस यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको। बोधमूलक प्रश्न, इसे डिलीट करता हूँ। तो बोधमूलक प्रश्न हमारा पहला क्वेश्चन है। 3 का क नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है। तो क्या आंसर है, मीरा के नेत्रों में कृष्ण का सुंदर रूप बस चुका है। उनके सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकर कुंडल है, मतलब मकराकर मैंने बताया था मछली के जैसे समान आकार का मकराकर कुंडल है, माथे पर लाल तिलक है, हाथ में मुरली है और हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित है। तो नेक्स्ट हमारा, कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों की कैसे रक्षा की। तो ख नंबर का आंसर क्या होगा, भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की अनेक प्रकार से रक्षा की। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और गजराज को डुबोने से बचाकर उसे जल में बाहर निकाला, डूबने से बचाकर उसे जल से बाहर निकाला। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट ग नंबर का क्या होगा, गोकुल के प्रभात का वर्णन कीजिए। तो गोकुल के प्रभात का वर्णन क्या है, आंसर, गोकुल में सुबह होने पर घर घर दरवाजे खुल जाते हैं, गोपियां दही मथती है और उनके कंगनों की आवाज़ सुनाई देती है, ग्वाल बाल शोर मचाते हुए कृष्ण को जगाते हैं और सब मिलकर जय जयकार करते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं घ नंबर। ठीक है, तो घ नंबर क्या होगा, कर्म गति टारे नहीं टरे के संदर्भ में मीरा ने किन किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। तो क्या किया है, मीरा ने कर्म के फल को अटल बताते हुए कई उदाहरण दिए हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र को डोम के घर काम करना पड़ा, पांचों पांडव और द्रौपदी को हिमालय में कष्ट सहना पड़ा और राजा बलि को इंद्रासन पाने की इच्छा के कारण पाताल लोक जाना पड़ा। तो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट अड़ा नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ के साथ व्याख्या करना, ससंदर्भ मतलब संदर्भ के साथ व्याख्या करना। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। पहला क्या है, उठो लाल जो भयो भोर भयो है, सुर न ठाहे ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय सबत उच्चारे। तो संदर्भ क्या होगा, संदर्भ में क्या लिखना पड़ता है, यह पंक्तियां मीराबाई के पद से ली गई है। तो संदर्भ में लिखना होगा ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, मीराबाई के पद से ली गई है। व्याख्या क्या होगा इसका, तो व्याख्या ससंदर्भ व्याख्या बोला था, ससंदर्भ व्याख्या, व्याख्या में क्या लिखेंगे हम लोग, इसका अर्थ को लिखना है, भावार्थ को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों में गोकुल की सुबह का वर्णन है। सुबह हो चुकी है और देवता तथा मनुष्य कृष्ण के द्वार पर खड़े हैं, ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं और सब मिलकर भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। इसमें यही भावार्थ है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग अ का हो गया, ब का देखेंगे। तो ब का ठीक है, देख लेते ब। क्या बोला गया यहाँ पे, यज्ञ कीला बलि लेन इंद्रासन से पाताल धरे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर विष से अमृत करे। तो संदर्भ क्या होगा, यह पंक्ति मीराबाई के पद से ली गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, व्याख्या। तो व्याख्या में क्या लिखना है, इन
पंक्तियों में मीरा कहती है कि राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन पाने के लिए यज्ञ किया, परंतु उनके पाताल लोक जाना पड़ा। परंतु उनको क्या हो, उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण अपनी कृपा से विष को भी अमृत बना सकते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कर सकते हैं, विष को भी अमृत बना सकते हैं। तो इसका भावार्थ यही था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्याकरण का बोध। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट व्याकरण का बोध, ठीक ना, व्याकरण एवं बोध, सॉरी। तो क नंबर क्या है, क नंबर बोला निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है। तो पहला है शोभित। तो यहाँ पे मैंने सारा को लिखा है शोभित। शोभित का यहाँ पे दंत सा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ही होगा शरीफा वाला सा, ठीक ना। तो ये सही होगा शोभित। शब्द है, तो शब्द मैंने साउंड मैंने बोला था शब्द, तो यहाँ पे शब्द दंत सा नहीं होगा, सब में दंत सा नहीं होगा, ठीक ना, और आधा ब होगा। तो शब्द ये हो गया इसका सही रूप। कारण, तो कारण का न हो जाएगा मान वाला ना, ठीक है ना, कारण इस तरह से ये वाला ना होगा, ठीक है। तो कारण। शरीर, शरीर में भी शरीफा वाला स, ठीक है, ज्यादातर स का यही होता है, ठीक है। और सत्यवादी, ठीक है, तो सत्यवादी को आधा त लिखना, तो सत्यवादी होता है। सत्यवादी मैंने सत्यवादी मैंने बताया, तो इसका होगा सत्यवादी, जो सच बोलता हो, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, तो आप पर्यायवाची शब्द क्या है, तो एक ही पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही वर्ड के सेम सेम अलग सा वर्ड, ठीक है, शब्द। जैसे नंदलाल दिया हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द है, तो नंदलाल दिया है पहला। तो नंदलाल क्या है, नंदलाल किसको बोलते हैं, कृष्ण को, गोपाल को। तो दो दो करके लिखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। और भी होंगे लेकिन दो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। नीर, नीर माने जल पानी। शरीर, शरीर माने क्या, शरीर का होता है देह तन, ठीक है। रजनी का हो जाएगा रात और निशा। विष का हो जाएगा जहर, और हलाहल, हलाहल मतलब भी विष होता है, ठीक है। नेक्स्ट विलोम शब्द। तो विलोम शब्द देखते हैं, इसको मिटा देते। एक सेकेंड। तो पहला है विलोम शब्द क्या है, अमृत। अमृत का निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए बोला है। तो पहला है अमृत। तो अमृत का हो गया विष, पाताल का स्वर्ग, भक्त का नास्तिक, संवारी का गौरी। संवारी मतलब गौरी, दधी मने दूध, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सब विलोम शब्द हो गया हमारा, शब्दों के अर्थ और वाक्य, ठीक ना। तो निम्न शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए बोला है। तो गिरिधर, तो गिरिधर किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को। तो इससे एक वाक्य बनाना है, तो वाक्य लिख के लिखे, मीरा जी गिरिधर की अनन्य भक्ति। मीरा जी क्या थी, गिरिधर की अनन्य भक्ति। गिरिधर माने कृष्ण की अनन्य भक्ति। तो आपको ये जो वर्ड दिया रहेगा इससे बनाना, ना कि यहाँ कृष्ण लिखना है, ठीक है। तो अर्थ हुआ मीरा जी गिरिधर की अनन्य भक्त थी। गजराज, गजराज मैंने बताया था हाथियों का राजा। इसको वाक्य में कैसे लिखा, भगवान ने गजराज को मगरमच्छ से बचाया। भगवान ने गजराज को किससे बचाया, मगरमच्छ से बचाया। तो ये हो गया वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वाक्य एवं बोध खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखते हैं पठोत्तर, मतलब पाठ से जो उत्तर मिलता है हमारा, ठीक ना। तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन है भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे अनेक कवि अमर हुए हैं, जिनकी रचनाओं से हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। इनमें सूरदास और रसखान के कुछ पदों को पढ़ो और उससे तुम्हें कृष्ण भक्ति की जो एक वानगी मिलती है, मिले उसे लिखो बोल रहा है। वानगी मिले उसे लिखना है। तो रसखान और सूरदास का भी जो आपको समझ में आया उसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया है। तो उत्तर क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति में कई कवि अमर हुए हैं, जैसे सूरदास और रसखान भी कृष्ण के महान भक्त थे। सूरदास ने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो सूरदास में हम लोग नहीं पढ़ोगे सूरदास, तो उसमें क्या किनका वर्णन रहता है, कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन रहता है, सुंदर वर्णन मिलता है उसमें। और रसखान ने कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त किया है।
तो रसखान ने क्या किया, कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त की है। उनकी रचनाओं से हमें कृष्ण भक्ति का महानता का पता चलता है। तो इतना हमें ये रसखान और सूरदास के कुछ पदों को पढ़कर मिलता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 मीरा के पद से सारा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे अब तक यह वीडियो पहुंच पाए, मेरा आने वाला वीडियो अब तक पहुंच पाए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलते हैं।